The nature of financial statement. The financial statement are the end product of accounting process. The financial statement not only reveal the true financial position of the company but also help various accounting users in decision making and policy formulation. देखिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये सिर्फ एक एंड रिजल्ट नहीं होते हैं, ये एंड रिजल्ट के अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड यूजर्स को जो इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं. द नेचर ऑफ, अब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनका नेचर क्या है वो अब हम देखने जा रहे हैं. तो द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स लाइक रिकॉर्डेड फैक्ट्स, कन्वेक्शन, कॉन्सेप्ट्स एंड पर्सनल जजमेंट. ये 4 पॉइंट हैं जो नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिपिक्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. तो एक एक जो पॉइंट है नेचर के उसको अब हम डिटेल में समझते हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉर्डेड फैक्ट्स. जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. कहां रिकॉर्ड करते हैं? एक फॉर्मेट जो दिया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, उस फॉर्मेट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हम जो अपने बिजनेस का डेटा है उसको रिकॉर्ड करते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट बन रहे हैं ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं सारे, तो इसीलिए हमने इसको रिकॉर्डेड फैक्ट्स नेम दे दिया नेचर के अंदर. द आइटम्स रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स reflect their original cost, that is the cost at which they are acquired. Consequently, financial statement do not reveal the current market price of items. Further, financial statement fail to capture the inflation effect. अब यहां पे देखिए, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसमें एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तो हम जिस प्राइस पे उस एसेट को खरीदते हैं उसी पे इसको शो करते हैं. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, जिस प्राइस पे आपने खरीदा वो एक जो प्राइस है, जो कॉस्ट है एसेट को खरीदने की, वो बैक टू बैक सेम तो रहेगी ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. तो ये सेम पुरानी जो रिकॉर्डेड फैक्ट है उसी को दिखाता जाता है. तो ये एक नेचर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, दैट इट इज अ रिकॉर्डेड फैक्ट. अब सेकंड नेचर है कन्वेक्शन. जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसमें हम अकाउंटिंग एजम्पशन, कॉन्सेप्ट, कन्वेक्शंस इन सबको फॉलो करते हैं. तो यहां पे भी दिया है कन्वेक्शन. द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन सम अकाउंटिंग convection like prudence convection, materiality, matching concept etc. The adherence to such, अब इसको हम क्यों फॉलो करेंगे? इसको फॉलो करके हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएंगे. ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएंगे तो हम कंपेयर कर सकेंगे, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन होगा और ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की शो होगी. तो दो नेचर हमें समझ में आया, रिकॉर्डेड फैक्ट्स एंड सेकंड इज कन्वेक्शंस को फॉलो करके हम बनाते हैं. नाउ थर्ड इज अकाउंटिंग एजम्पशन. तो अकाउंटिंग एजम्पशन देखिए दिया है, दीज बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन लाइक गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एसेट्रा आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स. इनको पोस्टुलेट्स भी कहते हैं, एजम्पशंस भी कहते हैं. अब इसका यहां नेचर से क्या मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो इन सब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एजम्पशंस को हम फॉलो करते हैं और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्लाई करके उसको बनाते हैं. इसलिए यहां पे अकाउंटिंग एजम्पशन नाम दिया गया है. व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टेन पोस्टुलेट्स आर एडहेयर्ड टू. द नेचर ऑफ दीज पोस्टुलेट्स इज रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब इन एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स, पोस्टुलेट्स को हम फॉलो करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा. नेक्स्ट है पर्सनल जजमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. जब भी कोई हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें अपना पर्सनल जजमेंट भी लग जाता है. कैसे? इसको हम रीड करके समझाते हैं. पर्सनल वैल्यू जजमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डिफरेंट जजमेंट्स आर अटैच्ड टू डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पर्सनल वैल्यू जो होती है अकाउंटेंट की या फर्म की या कंपनी की, जो पर्सनल वैल्यू चल रही होती है वो उसकी अकाउंटिंग में भी रिफ्लेक्ट करता है कि हम कौन सा हम पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज में से. वो डिपेंड करता है पर्सनल जजमेंट पे कि हम कौन सा मेथड लगाएंगे डेप्रिसिएशन का. ये पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है और कौन सी एसेट है उस पर भी डिपेंड करता है. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, रिकॉर्डिंग स्टॉक आइदर एट मार्केट वैल्यू और एट कॉस्ट रिक्वायर्स वैल्यू जजमेंट. जब हम स्टॉक को वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को, तो उसकी वैल्यू निकालते हैं मार्केट वाली या जो कॉस्ट प्राइस है उस पे, तो इसमें वैल्यू जजमेंट का रिक्वायरमेंट आ जाता है. तो एक वैल्यू जजमेंट आ रहा है, पर्सनल जजमेंट आ रहा है. फिर दिया सिमिलरली प्रोविजन ऑन वेरियस एसेट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. देखिए आ गया कौन सा मेथड लगेगा. तो इन सब में आपका पर्सनल जजमेंट लग जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हम अपनी पर्सनल जजमेंट भी दिखा रहे हैं अलग से, तो इसका नेचर पर्सनल जजमेंट पे भी इफेक्ट करेगा. तो इसका नेचर एक पर्सनल जजमेंट भी हो जाएगा. आगे दिया है सिमिलरली प्रोविजन हो गया ये हमारा
period related to writing of intangible asset depends on personal judgment. Thus personal judgment determine the nature of financial statement to great extent. इसलिए personal judgment जो है हमारे financial statement को एक greater extent से affect करता है. So these are the nature of financial statement.